डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप सब हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई कमियां रहेंगी उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग ज़्यादा संख्या में जुड़िए, हम लोग यहाँ से बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो क्लास जो है 7th में हम लोग पिछले क्लास में मैथ की क्लास में हिंदी मीडियम में परिमेय संख्या को पढ़ना सीखा था। यानी परिमेय संख्या हम लोग सीख रहे थे। परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले हम लोग कहे थे पहले जो है कि पीछे वाली चीज़ें कुछ रिवाइज करना। जैसे परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ेंगे यानी प्राकृतिक संख्या को, उसके बाद फिर होल नंबर को पढ़ेंगे। होल नंबर के बाद फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंटीजर नंबर पढ़ेंगे। इन तीनों संख्याओं में जब पढ़ लेंगे तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स। तो पिछली क्लास में हम परिमेय संख्या के बारे में पिछली क्लास में हम प्राकृतिक संख्या के बारे में बताए थे। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर के कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा था, पूर्ण संख्या पढ़ा था। पूर्ण संख्या मीन्स मतलब होल नंबर पढ़ा था। तो होल नंबर वाले हम लोग क्या पढ़े थे, ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा उसको हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जैसे चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या पढ़ाने से पहले आप लोग जो है कुछ हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर नंबर्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो है तब हम परिमेय संख्या पढ़ाएंगे, तभी समझ में आएगा, नहीं समझ नहीं आएगा। तो आइए जो है हम लोग परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या, इसी को क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या। देखिए आप अपनी बुक जो है मिलाइए। अपनी बुक देखते रहिए। जैसे देखिए परिमेय संख्या है, यही परिमेय संख्या पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएं। लेकिन परिमेय संख्याएं पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग जब तक जो है प्राकृतिक संख्या के बारे में नहीं समझ लेते हैं, पूर्ण संख्या के बारे में नहीं समझ लेते हैं और पूर्णांक संख्या के बारे में नहीं समझ लेते हैं, तब तक हमको जो है परिमेय संख्या जो है नहीं समझ में आएगा। कहने का सेंस यहाँ पर ये, परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम लोगों को प्राकृतिक संख्या की जानकारी होनी जरूरी है, पूर्ण संख्या की जानकारी जरूरी है और उसके साथ साथ पूर्णांक संख्या की जो है जानकारी जरूरी है। तो हम लोग पहले क्या पढ़ ले रहे हैं, परिमेय संख्या से पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो पिछली क्लास में बताया था, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आज हम फिर इसको रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं यानी इसी को नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े पिछली क्लास में, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक, यानी 1 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाती हैं। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, जैसे इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ये इनफाइनाइट मतलब अनंत का चिन्ह है। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं,
प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। पिछली क्लास हम बताए थे, आप लोग समझ जरूर आया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, होल नंबर्स पढ़े थे यानी पूर्ण संख्या पढ़े थे। तो पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। अब इस पूर्ण संख्या में हम लोग क्या पढ़ा था, ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ध्यान समझिए, प्राकृतिक संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जो एक शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या हम क्या कहेंगे, जो संख्याएं शून्य से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। दोनों में अंतर है, प्राकृतिक संख्या 1 शुरू होकर अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, इस तरह से इनफाइनाइट तक। इस तरह जो संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं कह जाती हैं। ऐसी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसको आप नोट करना चाहिए, नोट कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं और पूर्ण संख्याएं शून्य शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। आप लोगों को जो है साउंड में कुछ इशू होगा, जैसे कोई आवाज़ आ रही होगी, हमारे आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ आ रही होगी, वो प्रोजेक्टर की आवाज़ है, कैच कर ले रही है, माइक कैच कर ले रहा है। तो इसके लिए आप लोग घबराइए मत, जो है बहुत डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये प्रोजेक्टर की आवाज़ है। आइए अब हम लोग इन दोनों नंबर के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं, इंटीजर नंबर पढ़ लेते हैं, यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, अब देखिए ध्यान समझिए कि पूर्णांक संख्या हम लोग किसे कहते हैं। अब यहाँ हम क्या समझेंगे, दिमाग को आप लोग कैसे बैठ फिट करेंगे। जैसे देखिए 0 प्लस माइनस, यही 0 प्लस माइनस ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। इसका कहने से यानी धनात्मक ऋणात्मक और शून्य सहित जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। जैसे आप नंबर लाइन में पढ़े होंगे क्लास 6 में, ये नहीं तो हम क्लास 6 पढ़ाएंगे, वहाँ आप देखिएगा। जैसे देखिए नंबर लाइन में यानी संख्या रेखा पर जैसे सपोज दैट यहाँ पर 0 है, शून्य है। अब शून्य के दाहिनी तरफ कौन संख्याएं होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं, यानी इधर क्या आएगा +1, इधर फिर +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यानी कहने से संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं आती हैं, उसी तरह शून्य के बाईं तरफ जो है ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। जैसे इधर देखेंगे तो -1 आएगा, फिर -2, फिर -3, फिर -4,
फिर -5 है, इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ से को आप समझना ये है कि संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी तरफ सभी संख्याएं जो है धनात्मक संख्याएं होती हैं, यानी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। उसी तरह शून्य के बाएं तरफ जो है सभी संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक तक। ये संख्याएं कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो ये दो धनात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं और शून्य, तीनों संख्याओं को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य सहित सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, इस तरह से। तो आइए आपको अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। आप लोगों को कोई भी इशू हो जरूर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी कंटेंट में समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स बताया करिए, उसको हम लोग जो है ज़रूर से ज़रूर जो है उसका सलूशन बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग समझ में आ जाए। जैसे देखिए यहाँ लिखना चाहें लिख लीजिए, ऐसी संख्याएं या इस तरह से लिखिए, सभी धनात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्याओं या तथा ऋणात्मक संख्याओं, सभी धनात्मक संख्याओं तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं, यहाँ सभी लिख लीजिए, तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं और शून्य में शून्य सहित सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, इस तरह से। सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य सहित ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे उदाहरण के लिए जैसे देखिए उदाहरण एग्जाम्पल ले जैसे देखिए +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड सो ऑन, इस तरह से जैसे इनफाइनाइट तक ये संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। इसी तरह जैसे आप देखिए -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, जैसे इनफाइनाइट तक ये संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। और शून्य जो है, शून्य भी क्या है, पूर्णांक है, शून्य भी क्या है, पूर्णांक है। इस तरह से यानी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य सहित ये सभी संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ जरूर आया होगा। आप इसको नोट करिए। नोट कर लीजिए इसको। देखिए परिमेय संख्या को समझने के लिए हम लोगों को प्राकृतिक संख्या की जानकारी होनी ज़रूरी है और पूर्ण संख्या की जानकारी ज़रूरी है होना। उसी तरह जो है पूर्णांक संख्या की जानकारी होना ज़रूरी है।
इन तीनों संख्याओं की अगर जानकारी नहीं रहेगी आपको तो आपको परिमेय संख्या समझ नहीं आएगा। इसीलिए हम जो है आप लोगों को तीनों संख्याओं के बारे में बता दिए ताकि आप लोग जो है आसानी से जो है उसके क्या कहते हैं परिमेय संख्या के बारे में आप लोग समझ सकें। तो इसको आप नोट करिए, इसके आगे जो है हम लोग अब परिमेय संख्या पढ़ेंगे। अभी इसको नोट कर लीजिए। इसे नोट कर लीजिए। यानी अभी हम लोग क्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या पढ़े। प्राकृतिक संख्या मीन्स ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। और उसके बाद हम फिर क्या पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर। होल नंबर में यानी पूर्ण संख्या हम लोग क्या पढ़े हैं, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर के यानी 0 से शुरू होकर के कहाँ तक जाए, अनंत तक जाएं, यानी 0 शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाएं। तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं या होल नंबर कहते हैं। उसके बाद तब हम क्या पढ़े हैं, अभी पूर्णांक संख्याएँ पढ़े हैं यानी इंटीजर नंबर। वो पूर्ण संख्या पढ़े हैं, ये पूर्णांक संख्या है, दोनों में अंतर है। ये देखिए पूर्णांक है, वो पूर्ण था, वो होल नंबर था, ये इंटीजर नंबर है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सबको। तो ये पूर्णांक संख्याएं क्या है, ऐसी संख्याएं जो धनात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य जो होता है, इन सब संख्याओं को हम मिला क्या कहते हैं, या इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। आपको प्राकृतिक संख्या भी समझ में आ गई होगी, पूर्ण संख्या भी समझ में आ गया होगा और ये पूर्णांक संख्या भी समझ में आ गई होगी। तो इसके आगे हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या आप लोग समझ में आएगा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं अभी हम इसको बता रहे हैं। तो इसको आप नोट करिए, नोट कर लीजिए। और प्यारे बच्चे, आप सबको जो भी कोई इशू हो, जहाँ भी कोई कंटेंट ना समझ में आए, आप लोग जो है बेधड़क कमेंट बॉक्स अपना जो है आप कमेंट किया करिए। उसका जो है हम जो भी कमी रहेगी, जो भी कंटेंट नहीं समझ में आया होगा, उसको हम पुनः जो है यहाँ रिवाइज कराएंगे बोर्ड पर। इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा। आइए हम लोग जो है अब परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। परिमेय संख्या बहुत इम्पॉर्टेंट संख्या है, इसको आप लोग बहुत गौर समझिए बच्चे। जैसे देखिए, अब हमको प्राकृतिक संख्या की जानकारी हो गई, पूर्ण संख्या की जानकारी हो गई, पूर्णांक संख्या की जानकारी हो गई। अब हमको परिमेय संख्या को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग परिमेय संख्या पढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या जैसे परिमेय संख्या में 3 कंडीशन होती है। जैसे पहली कंडीशन क्या होती है कि ऐसी संख्या जो P अपान Q ऐसी संख्या जो P अपान Q के रूप में लिखी जा सके। ऐसी संख्या जो P अपान Q के रूप में लिखी हो, यानी पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि P अपान Q के रूप में लिखी गई हो संख्या, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए परिमेय संख्या में पहली कंडीशन ये है कि संख्या जो है P अपान Q के रूप में लिखी होनी चाहिए। ऐसे P अपान Q के रूप में लिखी गई हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, P और Q क्या होने चाहिए, P और Q यानी P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P और Q पूर्णांक होने चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। यानी पहली कंडीशन में क्या होनी चाहिए कि ऐसी संख्या जो P अपान Q लिखी गई हो,
और दूसरी कंडीशन क्या है, जहाँ पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, यानी वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, यानी जहाँ पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जो है जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। ये तीसरी कंडीशन है। यही फिर समझिए, परिमेय संख्या में 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि संख्या को पी अपान क्यू के ऊपर लिखा गया हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और उसके आगे क्या है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है कोई संख्या, तो वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। फिर समझिए आप, ऐसी संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में लिखी गई हो, या फिर समझिए ऐसी संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में लिखी जा सके। दूसरी कंडीशन ये है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए। बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी तीसरी कंडीशन ये है, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो रही किसी संख्या में, तो वो संख्या क्या कहलाती है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहलाती है। तो आइए जो है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, हम पहले एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे देखिए 1/2 देखिए क्या परिमेय संख्या है। पहली कंडीशन देखिए क्या फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन ये है कि पी अपान क्यू के रूप में लिखी गई हो, यानी ये पी है अपान क्यू के रूप में है, एक पी है एक क्यू है, पी अपान क्यू रूप में लिखा गया है, यानी पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, पी और क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, यानी पी और क्यू आर इंटीजर, यानी पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए पी क्या यहाँ पर इंटीजर है, 1 क्या है, इंटीजर है कि नहीं है। जैसे देखिए 1 धनात्मक संख्या है, तो अभी हम बताया हूँ कि नंबर लाइन में संख्या रेखा पर कि धनात्मक सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो ये 1 क्या है, पूर्णांक संख्या है। इसी तरह जो है नीचे जो 2 दिया गया है, ये भी क्या है, धनात्मक संख्या है, यानी कुछ साइन नहीं लिखा गया तो प्लस माना जाता है, यानी धनात्मक संख्या है। यानी ए भी 2 क्या है, ए भी पूर्णांक संख्या है, यानी इसमें क्या है, दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन फॉलो ये हुई कि पी अपान क्यू के रूप में लिखी गई संख्या, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए जहाँ पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होने चाहिए। पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ लेकिन क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्यू देखिए जीरो बराबर है, नहीं है। जैसे देखिए यहाँ जीरो नहीं है ना, बल्कि क्या है, दूसरी संख्या है, 2 है, 3 है, इस तरह से 2 है, यहाँ पर जीरो नहीं है। तो इसलिए इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, ये संख्या जो है क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा होगा आप सबको। और देखिए जैसे कोई एग्जांपल, जैसे देखिए -3/4, जैसे इस तरह से। अब यहाँ देखिए तीनों कंडीशन फॉलो हो रही संख्या में। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऐसी संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में लिखी गई हो, यानी अंश और अंश बटे हर के रूप में लिखी गई हो। तो पी अपान क्यू के रूप में लिखा गया है, तो ये पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। देखिए पी और क्यू इंटीजर हैं, पी क्या है, -3 है, तो -3 यानी ऋणात्मक संख्या है। और ऋणात्मक संख्याओं को मैं अभी क्या बताया हूँ नंबर लाइन पर, कि ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यानी ऊपर जो पी है वो भी पूर्णांक संख्या है, और नीचे क्या है, ये धनात्मक संख्या है, यानी कुछ साइन है दिया गया है, +4 माना जाता है, यानी 4 है, 4 क्या होगा, धनात्मक संख्या होगा। यानी पी भी पूर्णांक संख्या है, और नीचे जो है क्यू जो है वो भी पूर्णांक संख्या है। इन दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। अब तीसरी कंडीशन देखिए क्या फॉलो हो रही है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो होना चाहिए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जीरो देखिए, चूंकि जीरो भी पूर्णांक है ना, जीरो भी पूर्णांक है, लेकिन सब पूर्णांक रहे, क्यू जो है सभी पूर्णांक रहे, लेकिन जीरो वाला पूर्णांक नहीं रहना चाहिए। वहाँ कहने का सेंस यही है। तो देखिए यहाँ पर क्यू जो है जीरो बराबर नहीं है, तो यहाँ देखिए तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। तीनों कंडीशन जब फॉलो हो रही है तो हम क्या कहेंगे, ये संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्या है।
और जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए +5/6 इस तरह से, +5/6। देखिए क्या ये संख्या परिमेय संख्या है। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी गई होनी चाहिए। तो उसे हम पहली कंडीशन है परिमेय संख्या के लिए P/Q के रूप में लिखी जानी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो रही तो हम क्या कहेंगे कि ये संख्या परिमेय संख्या है। तो देखिए पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, P/Q के रूप में लिखा गया है, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन देखिए P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। P और Q क्या है, इंटीजर है यानी पूर्णांक संख्या है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q यहाँ देखिए 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे ये संख्या जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि तीनों कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो हमें उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए और देखिए यहाँ पर देखिए जैसे 4/0 है, 4/0 है। देखिए क्या है, परिमेय संख्या है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, P/Q के रूप में लिखी गई हो, P/Q के रूप में लिखा गया है, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, P और Q क्या होनी चाहिए, इंटीजर होने चाहिए यानी पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों इंटीजर हैं। देखिए P क्या है, धनात्मक संख्या है, इंटीजर है यानी पूर्णांक है। शून्य क्या है, ये भी पूर्णांक है, शून्य जो है ये भी पूर्णांक संख्या है। तो दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ Q जो है सभी पूर्णांक हों लेकिन शून्य न हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, शून्य हो रहा है। इसका मतलब क्या है, तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। जब तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो ये संख्या क्या होगी, पूर्ण परिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ हमारे बताने का सेंस यही था, जो तीनों कंडीशन दी गई हैं, तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो संख्या नहीं करेगी तो वो संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं होती है। तो दो कंडीशन देखिए यहाँ फॉलो हो रही है, P/Q के रूप में लिखा गया है और P और Q क्या है, इंटीजर है यानी पूर्णांक संख्या है। और लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ Q क्या है, 0 है यानी तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही संख्या, इसलिए संख्या क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। तो आप लोग समझ में आया होगा। अब यहाँ 0 होना क्यों नहीं चाहिए, इसका भी रीज़न आप समझिए बच्चे। जैसे देखिए आप यहाँ जैसे 2 जैसे शून्य कर रहे हैं, इसका सेंस आप समझेंगे कि शून्य से जो है 2 को क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, यानी 2 में जो है शून्य से भाग दिया जा रहा है। कहने का सेंस है जैसे 2 में शून्य से भाग दिया जा रहा है। जब 2 में शून्य से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर जो भागफल निकल का है क्या आएगा, अनंत आएगा। अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड आता है या अनंत आता है, मतलब अनडिफाइंड में निर्धारित नहीं है या अनंत मान चलिए इस तरह से। तो इसीलिए जो है 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू जो निकल कर आती है अनडिफाइंड आती है, अनिर्धारित या अनंत आती है, इनफाइनाइट आती है। तो इसीलिए जो है सभी यहाँ पूर्णांक होने चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर हो जाएगा तो ये वैल्यू पूरी क्या होगी, अनडिफाइंड हो जाएगी या इनफाइनाइट हो जाएगी, इसीलिए 0 नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर इसको समझ लीजिए, परिमेय संख्या पहले फिर समझिए। जैसे देखिए ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, यानी P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन किसी संख्या में फॉलो हो रही है तो हम क्या कहेंगे, ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। और शून्य क्यों नहीं होना चाहिए, किसी संख्या में अगर शून्य से भाग दे देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड आ जाएगी, इसीलिए शून्य नहीं होना चाहिए। सभी पूर्णांक होने चाहिए नीचे, यानी Q में सभी पूर्णांक होने चाहिए लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य आ जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, इसलिए शून्य नहीं होना चाहिए। तो अभी हम आज यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर जो है हम लोग
कंटिन्यू करेंगे। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपसे जुड़िए। सभी जो है मैं अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो है बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए, उनको मोबाइल प्रोवाइड करिए, ताकि जो है हम लोग बेहतर से बेहतर यहाँ के जो कंटेंट दे रहे हैं उसका जो है बच्चों को उसका बेनिफिट मिले। आज फिर हम यहीं तक रखेंगे, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।